हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा एकेडमिक क्लासेस पर लेकर आया हूँ वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, जो कि हर परीक्षा में क्वेश्चन आना जरूरी है, चाहे एसएससी, एमटीएस या रेलवे हो, होमगार्ड हो, सिपाही हो और चाहे स्पेशल यूपीएसआई या किसी भी स्टेट का अगर दरोगा का एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चन आना जरूरी है, जिसमें मैं आपको एनालिसिस के द्वारा समझाऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 21। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 11। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 तरीके से। 5 तरीके कौन कौन से हैं? जैसे पहला जन्म से, दूसरा वंश द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, या चौथा देशीयकरण द्वारा, या पांचवा किसी भी भूभाग को भारत में मिलाकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 16। दोस्तों, अनुच्छेद 26 जो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और 42 में बताता है प्रसूति सहायता उपबंध। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो ऑप्शन बचा अनुच्छेद बी, वो ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ये आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 5, 4। ऑप्शन सी राइट आंसर, अनुच्छेद 5। समानता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? जो 5 हैं। एक तो अनुच्छेद 14, 14 क्या कह रहा? विधि के समक्ष समता और समानता। अनुच्छेद 15, 15 में कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बारे में बताता है। यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूलवंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के बारे में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो टचेबल छुआछूत होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो समानता के अधिकार जो अनुच्छेद 5 है, 14, 15, 16, 17, 18। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 29। दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 22 जो ऑप्शन सी है वो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण। और अनुच्छेद 29
जो ऑप्शन डी है वो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अनुच्छेद कोई भी व्यापार व जीविका कमाने की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 19 जी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 19 जी। जीविका कमाने की मतलब ये स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो ऑप्शन ए है 52 वो कहता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन होगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 45? राइट आंसर ऑप्शन सी। ए क्या है? अनुच्छेद 75 ये बताता है मंत्रियों के बारे में। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। अनुच्छेद 45 यानी कि ऑप्शन डी निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा के बारे में कहता है ये, यानी कि हमें जो निशुल्क शिक्षा मिलती है वो आर्टिकल 45 के तहत मिलती है। जो 1 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके लिए, और 6 से 14 के लिए वो दूसरा आर्टिकल है, मैं आपको अलग क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो सी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 16? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 21 राइट आंसर। और अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि पद की जो अवधि होगी वो कितने समय के लिए होगी। और अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। दोस्तों इसमें एक अनुच्छेद 21 ए आता है जो बताता है शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और एक मैंने अभी आपको पिछला 7वां क्वेश्चन बताया है, 7वें क्वेश्चन में आर्टिकल जो 45 है उसमें भी निःशुल्क शिक्षा है। आर्टिकल 45 में है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए। और आर्टिकल 21 ए इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 14 वर्षों से कम आयु के बच्चों को किस कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से अगर बच्चा कम है तो उसे आप जबरन कार्य नहीं करा सकते। और ऑप्शन ए 19 जो आर्टिकल 19 है वो कहता है वाक स्वतंत्रता, यानी कि आजादी। 6 प्रकार की आजादी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि टचेबल जो छुआछूत है उसका अंत आर्टिकल 17 के तहत होता है, उसका अंत बिल्कुल।
और अनुच्छेद 23 कहता है दुर्व्यवहार व बलात्संग का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है उच्चतम न्यायालय। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम। तो उच्च न्यायालय होता है स्टेट का, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद में, और उच्चतम न्यायालय जो है वो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जिसे जिसे हम दूसरे नाम से पुकारते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 91 या अनुच्छेद 58? 10वें का ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 91 कहता है सभापति की जगह उप सभापति कार्य करेगा। अगर सभापति किसी कार्य कारणवश नहीं आया तो उप सभापति काम करेगा। और अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं और होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई जाती है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 2? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानना व प्रचार करना बिल्कुल हक है, कोई भी अपने धर्म को मान सकता है। और अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद, मतलब 14 से 18 या अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, यानी कि 4 आर्टिकल हैं जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देते हैं। जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 वो कहता है समानता का अधिकार, समानता के बारे में बताता है। और आर्टिकल 19 से 22 बताता है स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। कौन से आर्टिकल के तहत? 19 से 22 आर्टिकल होते हैं। और 23-24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29, 29। अनुच्छेद 32 कहता है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 19 इसमें होती है वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। दोस्तों जो आर्टिकल 19 है इसमें वाक स्वतंत्रता, यानी कि हमें जो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन सी हमें आजादी हैं, जैसे 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रता है। एक जो धन रखने का, संपत्ति रखने का जो अधिकार था वो था ये आर्टिकल 19F में था जो हटा दिया है। लेकिन अब
जो बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, वो है 19A। 19B कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D कहता है घूमने की, पूरे देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। 19E कहता है रहना, रहने का, हम कहीं भी रह सकते हैं। आज यूपी में है और 6 महीने बाद हम लगा कि हम अदर स्टेट में रह सकते हैं। और 19G कहता है कमाने व व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये बहुत बहुत ही मोस्ट, ये मैंने आपको चार्ट बनाया है दोस्तों। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप इसे नोट करेंगे, पेन और नोट कॉपी जरूर लेकर बैठें। तो इसमें जो 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 39 यानी कि 39A। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। विधिक, निशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील कर सकते हैं हम, सरकारी वकील विदाउट चार्ज, जिसका कोई फीस नहीं होगा। ये 39 में 39A निशुल्क विधिक सहायता और 39 वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यानी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। अब जो आर्टिकल ऑप्शन ए का 50 है वो कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथककरण, और 40 बताता है ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में, और 81 बताता है लोकसभा की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत संसद में भाषा प्रयोग की जाती है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 117? 117। ऑप्शन सी 120 यानी कि 120 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके तहत संसद में भाषा प्रयोग की जाती है। 110 जो आर्टिकल है ऑप्शन ए का, उसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है, और 98 बताता है संसद के सचिवालय के बारे में, और 117 जो अनुच्छेद है वो बताता है वित्त विधेयक के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, जो क्वेश्चन करा है क्वेश्चन के अनुसार आर्टिकल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत का नियंत्रक मालेगा परीक्षक किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 143? दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 153 में आता है राज्यों के राज्यपाल, हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। 170 बताता है विधानसभाओं की संरचना, और अनुच्छेद 143 43 बताता है 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 124? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी राइट आंसर। जो अनुच्छेद 216 है वो बताता है उच्च न्यायालय के बारे में, और जो अनुच्छेद 124 है वो बताता है उच्चतम न्यायालय के बारे में। मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है। उच्च न्यायालय कहते हैं जो राज्य का अपना न्यायालय होता है, और उच्चतम कहते हैं उच्चतम यानी कि सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसे बोलते हैं
उच्चतम न्यायालय है। और 330 बताता है लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में। और अनुच्छेद आर्टिकल 343 बताता है संघ की राजभाषा के बारे में। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन अनुसार होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के बारे में बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल शपथ लेता है? अनुच्छेद 159 या अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 140? 18 ऑप्शन ए राइट आंसर 159 के तहत। 171 में क्या है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना आती है। और 165 में आता है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। दोस्तों आनुषंगिक ये हिंदी में बहुत आता है, इसे ध्यान रखना जो लिखने का इसका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 बी या अनुच्छेद 243 ए? दोस्तों 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर अनुच्छेद 243 ए के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 243 के में आता है पंचायतों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 सी में आता है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 बी में आता है पंचायतों का गठन। तो आपका क्वेश्चन अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों इसी तरह से हमारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो कंटेंट है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, तो आप इसे ऐसे ही पढ़ के ना निकालें, बल्कि नोट जरूर करें। जो आपको क्वेश्चन आता है अच्छी तरह से, कोई बात नहीं रिवीजन करिए, लेकिन नोट्स पे जरूर ध्यान दें। और नोट का मतलब ये नहीं है लिख लें, बल्कि उसको बार बार रिवाइज करें और अपना नोट्स अलग बनाएं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें लोकसभा या विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वैध मताधिकार आता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 350 ए? लास्ट क्वेश्चन और राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 326। 326 में क्या है? लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, उसके लिए जो निर्वाचन होते हैं उसका वैध मताधिकार, जो वोट डालने का अधिकार है, उसके बारे में बताता है। अब अनुच्छेद 352 में बताता है इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन। अनुच्छेद 345 बताता है राज्यों की राजभाषाएं के बारे में। और अनुच्छेद 350 ए बताता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा सुविधा के बारे में। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।